क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश ऑस्ट्रेलिया में आज भी लाखों जॉब वैकेंसीज है जिसमें एक्सपीरियंस की नहीं बल्कि फ्रेशर पर्सन भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर लोगों के लिए भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स आई है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसी कंपनीज हायर करने के लिए वर्कर्स को वर्क वीजा स्पॉन्सरशिप भी देती है। और अगर आप भी एप्लीकेशन करना चाहते हैं और कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वीजा लेने चाहते हैं, जैसे मेरे ये सब्सक्राइबर है जिन्होंने कंपनी की तरफ से अप्रूवल लिया, देन अप्रूवल के बाद उनको ये वीजा मिला। ये टोटल 6 वीजाज है जो मेरे सब्सक्राइबर का इन मार्च अप्रूव होके इनको मिला है। और ये जो इनको वीजा मिला है सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिनों में। ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो चलिए, जैसे कि मेरे 6 सब्सक्राइबर ने ये वीजा ले लिया, तो आप ये वीजा कैसे ले सकते हैं? और अगर आपकी हाई प्रोफाइल है तो आपको किस वैकेंसीज में एप्लीकेशन करना चाहिए, और अगर आपकी लो प्रोफाइल है, बिल्कुल फ्रेशर हैं आप, तो आपको किस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहिए। और अभी राइट नाउ किस कंपनी से रिक्वायरमेंट्स आई है, कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, और कैसे आप इन वैकेंसीज में एप्लीकेशन कर सकते हैं, और कैसे आप कंपनी से 20 से 25 दिन में अप्रूवल ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एरिया बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 2.6 करोड़ है, तो यही सबसे बड़ा कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा लेबर शॉर्टेज रहती है। और मेन सेक्टर्स की बात करें कि मेन किस सेक्टर्स में ऑलवेज शॉर्टेज रहती है, किस सेक्टर्स में आपको एप्लीकेशन करना चाहिए, किस सेक्टर में ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस है, ज्यादा कंपनी से अप्रूवल के चांसेस है, तो वो सेक्टर्स में आपको वो लेटेस्ट वैकेंसीज में आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अभी राइट नाउ जो वर्कर्स की रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा है, वो वेयर हाउस वर्कर है, सुपरमार्केट वर्कर है, हेल्पर है, क्लीनर है, पैकिंग है, फार्म वर्कर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, लेबर है, हॉस्पिटैलिटी स्टाफ है। इन सारी कैटेगरीज में अभी काफी ज्यादा वैकेंसीज आई हुई है जिसमें कि आपको एप्लीकेशन करना चाहिए, एक ट्राई आपको करना चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज होने की वजह से कंपनी क्विकली रिस्पॉन्स कर रही है अभी इन मार्च 2026 में। और जिसमें अगर मैं सैलरी की बात करूं, जो आपको स्टार्टिंग सैलरी पैकेज जो इसमें मिल रही है वो 3 to 4 लाख रुपीज है, जो कि मुझे लगता है काफी अच्छी सैलरी पैकेज है। ऑल्सो अगर आप इन सारी वैकेंसीज में एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इन वैकेंसीज में एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास ऑस्ट्रेलियन फॉर्मेट सीवी कवर लेटर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए। तो अगर आप जॉब एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन में हेल्प चाहते हैं तो जिसके लिए मेरी टीम का नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और जॉब एप्लीकेशन से लेकर डॉक्यूमेंटेशन तक हमसे हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरी टीम आपको वीजे तक के प्रोसेस के लिए भी हेल्प करेगी। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं जो मेरे 6 सब्सक्राइबर है जिनका की इन मार्च में उनको सिलेक्शन मिला है, और उनकी क्या प्रोफाइल थी, कैसे एप्लीकेशन हुआ, और अगर आपकी प्रोफाइल भी इन पर्सन की तरह सिमिलर है तो आपको क्या स्टेप फॉलो करने होंगे, कैसे एप्लीकेशन करना होगा। तो इन सारी चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋषभ कुमार जी, जिनका कि आप देख सकते हैं 11 मार्च को इनका अप्रूवल आया है। और हम नेक्स्ट बात करेंगे संदीप सिंह जी की, जिनका कि अप्रूवल आया है 14 मार्च 2026 को। तो जैसे कि आप अप्रूवल देख सकते हैं। और इनकी अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं, इनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था एज अ वेयर हाउस में, और इनकी जो एज है 25 ईयर्स ओल्ड है, और इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होने की वजह से इनको मैंने वेयर हाउस की कंपनी के लिए ही एप्लीकेशन के लिए सजेस्ट किया। और इनका जो है अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ कंपनी की तरफ से 20 से 25 दिन में मिल गया, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस था। कंपनी ने इनसे एक्सपीरियंस लेटर मांगा तो वो भी कंपनी को प्रोवाइड किया गया। और इनके जो सैलरी पैकेज इनके ऑफर लेटर में मेंशन है, मैं चेक करके बताती हूँ, वो इनको मिलेगी 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच बीच में। और साथ ही साथ कंपनी इनको फूड, एकोमोडेशन, मेडिकल, एयर टिकट, ये सारा जो खर्चा है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है कि ये स्पॉन्सरशिप बेस्ड कंपनी होती है, कंपनी ही आपको सारा खर्चा प्रोवाइड करती है। तो ये संदीप सिंह जी को सारा खर्चा कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करिए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया 3 साल का वीजा दे रहा है तो कंपनी आपको 3 साल तक रूम, फूड, एकोमोडेशन, सारा खर्चा दैट मीन्स कंपनी ही उठाती है। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करेंगे रोहित कुमार जी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकी अगर मैं एज की बात करूं 28 ईयर्स ओल्ड है, और साथ ही साथ इनका जो सिलेक्शन हुआ है सुपरमार्केट की कंपनी में हुआ है एज अ पैकिंग डिपार्टमेंट में।
क्योंकि बिल्कुल फ्रेशर की प्रोफाइल है, कोई ज्यादा इनकी क्वालिफिकेशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 12th करी है। इन्होंने एप्लीकेशन किया सुपरमार्केट के लिए, इनको जो कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर मिला 1 मंथ के अंदर मिल गया था। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करेंगे दीपू कुमार, जैसे कि आप देख सकते हैं इनका जो अप्रूवल आया ये भी 16 मार्च को आया और जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 2001, जो कि काफी यंग एज में इनको ये वीजा मिल गया, वो भी ऑस्ट्रेलिया का वीजा। और बिल्कुल फ्रेशर प्रोफाइल में इनकी सिलेक्शन हुआ है, एज अ फ्रूट पैकिंग में इनकी सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इन्होंने जस्ट 12th करी थी। इन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस थे, इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया, हमने इनकी प्रोफाइल पे ब्रीफली वर्क किया, एप्लीकेशन किया और ये वीजा इनको सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ में मिल गया। कंपनी से अप्रूवल इनको 1 मंथ में मिल गया था। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं अमनदीप अरोरा, और इनकी जो एज है 15 मई 1998, इनको भी बहुत ही कम दिनों में ये वीजा मिल गया और इनका जो सिलेक्शन हुआ है एज अ सुपरवाइजर फील्ड में हुआ है सुपरमार्केट में, क्योंकि इन्होंने इंडिया में भी सुपरवाइजर फील्ड में काम किया हुआ था। 5 से 6 साल का इनके पास एक्सपीरियंस था और साथ ही साथ इनके पास एक्सपीरियंस लेटर भी था और साथ ही साथ कंपनी के साथ इनकी इंटरव्यू हुई। इनकी इंग्लिश काफी नॉर्मल थी, ठीक ठाक कन्वर्सेशन जितनी थी अच्छी, और इनको जो सिलेक्शन मिला 2 मंथ में मिला और इनको जो वीजा है 15 से 20 दिनों में मिल गया। नेक्स्ट प्रोफाइल की बात करूं प्रभात शर्मा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये उनका वीजा है और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 2 मार्च 1997 और इनका जो सिलेक्शन हुआ है एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर में हुआ है, क्योंकि इन्होंने इंडिया में एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर हेल्पर में काम किया हुआ था और इनके पास एक्सपीरियंस होने की वजह से इनको मैंने वही जॉब सजेस्ट की जिसका इनके पास एक्सपीरियंस था और इन्होंने उसमें एप्लीकेशन हुआ और एप्लीकेशन के बाद इनको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में इनको वीजा मिल गया और कंपनी का जो अप्रूवल था इनका 2 मंथ के अराउंड इनको कंपनी की तरफ से अप्रूवल मिल गया। तो जैसे कि मेरे ये 6 सब्सक्राइबर हैं, इनका तो सिलेक्शन हो गया बहुत ही जल्दी। आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो और अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का वीजा लेना चाहते हैं तो आप गाइडेंस के थ्रू ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको डायरेक्ट वीजा दे दूंगी या डायरेक्ट हम आपको वीजा के साथ डील करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम आपको गाइडेंस देते हैं ताकि आपका भी बहुत कम खर्चों में ये ड्रीम पूरा हो सके। और एक चीज मैं ये बताना चाहती हूँ आपको बहुत ही क्लियरली, क्योंकि कई मेरे सब्सक्राइबर को ये चीज क्लियर नहीं होता, उनको लगता है कि 2 महीने में डायरेक्ट ऑफर लेटर आ गया, ऐसा नहीं होता है। कंपनी आपकी प्रोफाइल को रीड आउट करती है तो कंपनी आपकी एलिजिबिलिटी चेक करती है, क्योंकि कंपनी के पास मल्टीपल प्रोफाइल्स जाती है तो टाइम ऑब्वियस है कि कंपनी लेगी। अगर कंपनी ने आपको 1 महीने के अराउंड अगर आपको सिलेक्शन का मैसेज दिया है तो 15 से 20 दिन वो आपको अप्रूवल देने के लिए भी लेगी। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि अगर आपका 1 महीने के अंदर मेल आता है कि कंपनी ने आपको सेलेक्ट कर लिया है तो 15 से 20 दिन लगेंगे कंपनी को आपको ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करने में। फिर आप उस ऑफर लेटर स्पॉन्सरशिप में जो भी टर्म कंडीशन से एग्री करते होंगे आप उनमें सिग्नेचर करोगे, उसको स्कैन करके कंपनी तक सबमिट करोगे, देन उसके बाद जाके आपके वीजे का प्रोसेस होता है। तो अगर जो पर्सन ये सोच रहे कि मैं भी 15 से 20 दिनों में आज ही अप्लाई किया और मैं 15 दिनों में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊंगा, तो ये अपने माइंड में बिल्कुल मत रखें। अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको पेशेंस भी रखना होगा, सब्र भी रखना होगा, देन ही एप्लीकेशन कीजिए। क्योंकि माइंड में अगर हम एक ही चीज बैठा ले कि हमें वीजा मिल जाए तो चीजें नहीं मिलती है। पेशेंस के साथ काम करेंगे तो ऊपर वाला भी उनकी बातें सुनता है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि सब्र के साथ काम करें। जैसे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जिनका भी सिलेक्शन हुआ, मैंने जहां तक देखा उनके अंदर बहुत पेशेंस था और वो बहुत प्यार से हमारे साथ बात करते थे और हम भी उनको बहुत प्यार से डील करते थे। बट कई लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं जिसमें मैंने बताया होता है कि 15 से 20 दिनों में वीजा आ गया, तो उनके ठा ठा करके मैसेज आते हैं कि मैम हमारा 15 से 20 दिनों में तो वीजा ही नहीं आया, आप ऐसे बता रहे हो वैसे बता रहे हो। तो भाई जिनका आया मैं उनका बता रही हूँ, मैं आपका कहाँ कह रही हूँ कि आपका आ गया, आपका क्यों नहीं आया। आपका आया नहीं आया वो कंपनी बताएगी, वो एम्बेसी बताएगी। हमने अपनी तरफ से आपके डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क करना, हमने अपनी तरफ से आपके एप्लीकेशन में एफर्ट्स देना है। नहीं आपका एप्लीकेशन अच्छे से नहीं आपको कंपनी अप्रूवल दे रही है तो हम आपका एटलीस्ट एक बार और ट्राई करेंगे एप्लीकेशन करके। बट उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और दूसरों की सिलेक्शन देखकर थोड़ा सा आप भी खुश हुआ कीजिए। ये मत किया कीजिए उसका हो गया मेरा नहीं हो गया। हैप्पी रहिए तो खुद आपका भी होगा। तो चलिए हम बात करते हैं अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। मैं आपको सिंपल सा मेथड बता रही हूँ। आपकी प्रोफाइल अगर फ्रेशर की है, आपकी प्रोफाइल ग्रेजुएशन की है, आपकी प्रोफाइल हायर एजुकेशन की है और आपकी एज 18 से 50 साल के बीच बीच में है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एफर्ट्स लगा के अपने डॉक्यूमेंटेशंस रेडी करने होंगे, जो होगा आपका प्रोफेशनल सीवी एंड कवर लेटर। बिकॉज कंपनी आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे ही आपको रिजल्ट देती है। तो अपने डॉक्यूमेंटेशंस को अच्छे से रेडी कीजिए, उसके बाद स्पॉन्सरशिप वाली कंपनी सर्च कीजिए,
उनमें एप्लीकेशन कीजिए। कई पर्सन रैंडमली कहीं भी एप्लीकेशन करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत अप्लाई किया मैडम बट हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं है कि जैसे नोटिफिकेशन सीक की तरफ से आया और हमने एप्लीकेशन कर दिया। हमें उन कंपनी की एलिजिबिलिटी, अपनी प्रोफाइल, ये सारी चीजें चेक करनी होगी। हमें मेनली देखना होगा कि कौन सी कंपनी स्पॉन्सरशिप वाली है, देन ही अप्लाई कीजिए। कहीं भी अप्लाई करेंगे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए आप जेन्युइन कंपनी ढूंढिए और उसमें अप्लाई कीजिए। और अगर आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है या डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है या आपके पास किसी भी फॉर्मेट में सीवी बना हुआ है, तो आप एक बार हमें चेक करवा सकते हैं। हम उसे चेक कर लेंगे। अगर वो वेल एंड गुड होगा तो मैं आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस बता दूंगी, आपको वेबसाइट्स प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं। और जो जिस पर्सन के पास टाइम नहीं है अपनी प्रोफाइल को रेडी करने के लिए, एप्लीकेशन करने के लिए, और बहुत बार कर चुके हैं और कई जगह से एप्लीकेशन करवा चुके हैं बट कोई भी रिजल्ट नहीं आया, उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प करने के लिए ही बैठे हैं। मेरी टीम आपकी प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी चेक करके आपको जॉब सजेस्ट करेगी, आपको एप्लीकेशन में हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपको वीजा लेने में हेल्प करेगी। और मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है हम आपको वही बताते हैं। फेक स्कैम वाला हम कुछ भी नहीं बताते हैं। और आप अगर कंफर्मेशन करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो दे सकते हैं जिसमें मैंने ओन पोर्टल पे भी वीजा दिखाया हुआ है। और मेरी इस फुल वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।